इस संपूर्ण जगत में संत और भगवंत इस जगत के किसी पद को स्वीकार करते नहीं हैं। यहाँ की मान बढ़ाई पद प्रतिष्ठा उनके हृदय पर प्रतिष्ठापित होने वाली नहीं है, उनके हृदय पर कोई असर डालने वाली नहीं है। और ये हम संसारी जीव हैं जो यहाँ के कुछ मान सम्मान अपमान में भटक जाते हैं और यही इस भवसागर में 84 लाख में चक्कर काटते रहते हैं। अच्छा, कई बार ऐसा भी होता है कि कई कथाएं सुन लेने के बाद भी हमारा ये जो भवदंड है ये छूटता नहीं है। जैसे कि एक बार एक संत ने देखा कि एक नेत्रहीन व्यक्ति एक गोलाकार चक्कर में पड़ गया है। बड़े ध्यान से सुनना, एक बाउंड्री में फंस गया है और वो नेत्रहीन है, उसे बाहर निकलने के लिए द्वार नहीं मिल रहा है। बार बार वो घूम रहा है। संत बड़ी देर से देख रहे हैं। संत ने देखा कि द्वार तो इसी बाउंड्री के बीच में है, द्वार यही है, मध्य में है। पूछने पर पता चला कि उस व्यक्ति को दिखाई नहीं देता था। तो बोले एक काम कर, तुझे दिखाई नहीं देता है लेकिन तेरे पास में चरण भी है और कर भी है, हाथ भी है, तो तू चल तो रहा है लेकिन अपने इन हाथों का थोड़ा थोड़ा सहारा ले ले। मतलब उस दीवार का स्पर्श करते हुए यदि तू चलेगा तो दीवार और द्वार में तुझे फर्क पता चल जाएगा। जहां द्वार आएगा वहां तू बाहर निकल जाएगा। संत इशारा देके चले गए। और जीवन में ध्यान रखना, संत केवल इशारा दे सकते हैं। हमारे चलने की क्रिया क्या है, प्रक्रिया क्या है, ये तो हमारे आपके ऊपर निर्भर करता है। अब वो व्यक्ति चल रहा है, संत अचानक जब रात्रिकालीन वहां से गुजरे तो देखते क्या है कि उस बाउंड्री के भीतर वो नेत्रहीन व्यक्ति अभी भी फंसा है। संत ने कहा तू बाहर नहीं निकल पाया? बोले महाराज आपने जैसे कहा था ना वैसे ही चल रहा हूं, लेकिन मुझे सुबह से शाम हो गई, रात्रि होने को आई, लेकिन मुझे द्वार नहीं मिला। क्यों? एक बार मेरे सामने चल जरा। अब वो चलना प्रारंभ किया ना, तो चलते चलते जहां द्वार आए तो उसके शीश पर बड़ी जोर की खुजली होने लगे और उसी समय वो दीवार से हाथ हट करके और उसके सिर में चले जाए खुजाने के लिए। उतने में उसके चरण चल रहे हैं, उतने में वो द्वार निकल जाए। तो संत ने कहा सुन, तू जहां पे खुजाने लगता है ना, बस उसी समय वो द्वार निकल जाता है। या तो खुजाना बंद कर दे और या तो चलना बंद कर दे। ये कथा संकेत क्या करती है? चलना क्या है, चरण क्या है? ये काल का चक्र कभी रुकने वाला नहीं है। ये दिन ब दिन प्रतिदिन चलता ही रहेगा। परंतु ये जो माया रूपी खुजली है ना, हमें इसे थोड़ा शांत करना होगा और तब कहीं जाकर के ये जगत के भीतर जो द्वार है वो हमें अपने आप मिल जाएगा और हम बड़े आसानी से पार हो जाएंगे। कथा संकेत करती है। और ध्रुव जी ने शायद बहुत कम समय में उस बात को जान लिया है और वो गोद उन्हें प्राप्त होती है। इसी वंश में आगे चलकर के अंग नाम के राजा हुए। उनके यहाँ वेन राजा हुए, ब्राह्मणों और संतों का अपमान करने वाले। संतों की फटकार मात्र से प्राण चले गए। बाद में वेन के शरीर का मंथन किया गया, जिसके निचले भाग से
जो पुरुष प्रकटा उसके आगे के जो वंशज हुए वो कोल, भिल्ल, निषाद इत्यादि होते हैं। ऊपरी भाग का मंथन किया गया तो महाराज पृथु और महारानी अर्ची का जन्म हुआ, उन्हें सिंहासन पर विराजमान किया गया और फिर महाराज पृथु ने ही संपूर्ण पृथ्वी को समतल बनाया है। इस पृथ्वी का गौ रूप में दोहन किया है, अनेकानेक सामग्रियां निकाली हैं और 100 अश्वमेध यज्ञ संकल्प किए गए। 100 अश्वमेध यज्ञ करने का 99 जैसे ही पूरे हुए ना तो वो इंद्र घबराने लगा, क्योंकि कहते हैं जो 100 अश्वमेध यज्ञ पूरे कर लेता है वो इंद्र पद का अधिकारी हो जाता है। तो भगवान ने पृथु जी से पूछा, आप इतने यज्ञ करते जा रहे, 99 पूरे हो गए, चाहते क्या है? बोले मुझे कोई पद नहीं चाहिए, बस मैं केवल इतना चाहता हूँ, ऐसी कृपा करें कि आप मेरे जो 2 श्रवण है ना, बड़े ध्यान से सुनना, मेरे ये जो 2 श्रवण है, 2 कान हैं, उनको बढ़ा करके इनकी संख्या हजारों में कर दीजिए। कहीं ये 2 श्रवण आपकी कथा सुनते सुनते, आपके कीर्तन सुनते सुनते कभी तृप्त भी हो जाएं तो वो 1000 कभी तृप्त होने वाले नहीं हैं। भगवान ने कहा 1000 श्रवण दे दूंगा ना तो देखने में भी अच्छा नहीं लगेगा। एक काम करता हूँ, आपके इन्हीं 2 श्रवणों में 1000 श्रवण की सुनने की क्षमता प्रदान कर देता हूँ। कहने का भाव, भगवान का भक्त जो हृदय से भगवान की कथा को सुनता है उसके श्रवण, उसके ये कान कभी तृप्त होते नहीं हैं और भगवान ऐसे ही भक्तों के हृदय में वास करते हैं जो आपकी कथा को सुनते सुनते कभी आघाते नहीं है, तृप्त नहीं होते। आज लोग एक कथा सुन लेते तो कहते बस, अगर उसके बाद 2 दिन बाद कहीं दूसरी जगह कथा हो जाए तो लोग कहते अभी तो सुनी थी, वही कथा है, क्या बार बार सुननी है, क्या रोज रोज सुननी है। और मैं आपको एक बात बताऊं, कथा वही है, प्रसंग वही है। मुझे बड़े दिन हो गए कथा गाते गाते, मुझे लगा था एक ही कथा का प्रसंग है, पहले राम कथा से प्रारंभ हुआ, फिर भागवत गाई, लगता था हाँ कभी तृप्ति हो जाएगी। लेकिन हर बार ये स्वयं में हम महसूस करते हैं कि हर कथा के बाद जब मैं अपनी कथा सुनती हूँ तो कुछ शब्द ऐसे निकलते हैं जो कि मैंने कभी उसका चिंतन नहीं किया, ना कि कभी उसको पुस्तक में पढ़ा। इसका मतलब ये शरीर की प्रधानता नहीं है, ये भगवान की कथा की और इस व्यास पीठ की प्रधानता है कि सरकार ये जितनी बार कथा गाई जाएगी और जितनी बार सुनी जाएगी तदैव रम्यम रुचिरम नवम नवम, ये नया नया रस प्रदान करती है। ये नई नई बात, जैसे कहते हैं ना समुद्र का, सागर का कहीं कोई आदि अंत नहीं है। तो सरकार भरई निरंतर होई न पूरे, तिनके ही तुम कहूँ ग्रह रूरे। ऐसे भक्तों के हृदय में आप निवास करें परमात्मा। और पृथु जी को ये वर मिल गया और इसी वंश में आगे चलकर के प्राचीन वहिर की कथा आई, पुरंजन की कथा आती है और फिर इस कथा से कहते हैं विदुर जी की मुक्ति होती है।